संस्करण केंद्र। मैंने पानी की एक पतली धार से अस्थायी चाबी बनाई, ताला खोल दिया। जिस चीज की मुझे तलाश थी उसे सुंदर होने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि उसे हथियार होना भी जरूरी नहीं था। सिस्टम की सर्व वस्तु उत्क्रांति क्षमता का विवरण बिल्कुल स्पष्ट था। किसी भी वस्तु का उसकी मूल प्रकृति के स्तर पर विकास, अंतिम गुणवत्ता, निवेश और वस्तु की मूल क्षमता पर निर्भर करेगी। धातु क्षेत्र के सबसे नीचे वाले कोने में मेरे हाथ को एक ठंडी धातु की छड़ महसूस हुई। लंबाई 1.6 मीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर, ठोस। मैंने उसे बाहर खींचा। उस पर मोटी जंग लगी हुई थी। एक सिरे पर स्क्रू वाला धागा था, दूसरे सिरे पर चपटा फावड़े जैसा सिरा लगा था। सीवर साफ करने वाली रॉड। मैंने हाथ में उछालकर उसका वजन परखा। लगभग 6 किलो 400 ग्राम। गुरुत्वाकर्षण केंद्र पीछे की ओर था। मैंने एक बार घुमाकर देखा। हाथ में संतुलन बुरा नहीं था। उसे कंधे पर रखकर आगे बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ वाले हिस्से से लोहे की थाली जितनी बड़ी मिश्र धातु की गोल डिस्क उठाई। फिर निर्माण सामग्री वाले हिस्से से मुट्ठी भर काला अयस्क लिया। तीनों चीजें जमीन पर एक पंक्ति में रखी। मैं बैठ गया। सीवर रॉड सामने रखी। पहले इसी पर प्रयोग करते हैं। क्या आश्चर्य अंक खर्च करके इस वस्तु का उत्क्रांत किया जाए। लक्ष्य, जंग लगी सीवर रॉड। स्थिति, कबाड़। मूल क्षमता मूल्यांकन निम्न। मूल क्षमता कम होने का अर्थ था एक ही निवेश में इसकी अधिकतम सीमा भी कम होगी। लेकिन मुझे कोई सर्वोत्तम हथियार नहीं चाहिए था। मुझे ऐसी चीज चाहिए थी जिसे कोई भी सी रैंक जागृत व्यक्ति इस्तेमाल करे तो किसी को संदेह न हो। परिवर्तन रॉड के दोनों सिरों से शुरू हुआ। जंग गायब नहीं हुई, बल्कि जंग की परत बाहर से भीतर समा गई। मानो उसकी सारी शक्ति अवशोषित होकर फिर से व्यवस्थित हो रही हो। सतह के सारे गड्ढे समतल हो गए। रंग जंग लगे लाल से बदलकर ठंडी गहरी काली धातु में बदल गया। 3 सेकंड बाद मेरे सामने 1.6 मीटर लंबी गहरे काले रंग की धातु की छड़ थी। सतह चिकनी थी, हल्की धात्विक चमक लिए हुए। एक सिरे का स्क्रू वाला धागा गायब हो चुका था। दूसरे सिरे का फावड़ा अब 3 नुकीले कांटों वाले आकार में बदल गया था। उत्क्रांतिपूर्ण। वस्तु का नाम समुद्री ज्वार त्रिशूल। गुणवत्ता स्तर C। सामग्री एबिसल स्टील। शुद्धता 91%। विशेष गुण 1, जल तत्व के साथ सामंजस्य। विशेष गुण 2, कठोरता समान स्तर के हथियारों से 200% अधिक। सामान्य B रैंक हथियार भी इसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। एक C श्रेणी का हथियार, लेकिन उसकी रक्षा क्षमता B रैंक से भी अधिक थी। कॉलेज लीग में अगर मेरा सामना B रैंक या यहाँ तक कि A रैंक प्रतिभागियों से भी हुआ तो जब वे मेरे हथियार पर वार करेंगे उन्हें पता चलेगा कि उसे हिलाना भी मुश्किल है। पर्याप्त मजबूत लेकिन बिल्कुल ध्यान न खींचने वाला छिपा हुआ घातक हथियार। मैंने समुद्री ज्वार त्रिशूल उठाया। 2 बार हवा में घुमाया। हवा चीरने की आवाज धीमी आवृत्ति की गूंज के साथ, मानो बहते पानी के कटने की प्रतिध्वनि हो। सिस्टम, हाँ। उत्क्रांत किए जा सकने वाले कौशलों की सूची दिखाओ। मेरे सामने पैनल पर एक सूची उभर आई। 1, पानी की बूंद F रैंक। उत्क्रांति लागत 500 आश्चर्य अंक। 2, समुद्र देव का क्रोध। जल रेखा कटाव वाटर लाइन कट SSS उपकौशल। उत्क्रांति लागत 8000 आश्चर्य अंक। 3, समुद्र देव का क्रोध वर्षा नियंत्रण SSS उपकौशल। उत्क्रांति लागत 1000 आश्चर्य अंक। 4, समुद्र देव का क्रोध जल संकेत SSS उपकौशल। उत्क्रांति लागत 6000 आश्चर्य अंक। SSS स्तर के उपकौशलों की उत्क्रांति लागत साधारण वस्तुओं से कई गुना अधिक थी। इस समय मेरे पास कुल 12210 आश्चर्य अंक थे, यानी मैं केवल एक मुख्य कौशल को ही उत्क्रांत कर सकता था। जल रेखा कटाव। ये इस समय मेरे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली एकल लक्ष्य आक्रमण था। रक्तनेत्र दानव वानर भी इसी कौशल से धूल में बदल गया था। क्या 8000 आश्चर्य अंक खर्च करके जल रेखा कटाव का उत्क्रांत किया जाए? हाँ, इस बार परिवर्तन बाहर नहीं, मेरे शरीर के भीतर हुआ। मानो नसों और मेरिडियन की हर ऊर्जा धारा फिर से व्यवस्थित की जा रही हो। ये प्रक्रिया लगभग 7 सेकंड तक चली। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। उत्क्रांतिपूर्ण। कौशल का नाम समुद्र देव का क्रोध। जल रेखा कटाव समुद्र देव का क्रोध। 10,000 धारों की वापसी। रैंक SSS। उत्क्रांति सफल। जल रेखाओं की अधिकतम संख्या 10,000, 50,000। जल रेखाओं का अधिकतम दाब 4200 वायुमंडलीय दाब, 12000 वायुमंडलीय दाब। नया विशेष गुण वापसी ज्वार। कटाव पूरा होने के बाद जल रेखाएं समाप्त नहीं होंगी। वे स्वतः वापस उपयोगकर्ता के चारों ओर लौटकर एक रक्षा परत बना लेंगी। आक्रमण और रक्षा दोनों एक साथ। ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। समान शक्ति के प्रयोग पर ऊर्जा की खपत 40% कम। ऊर्जा की खपत 40% कम। इसका मतलब था जो शरीर पहले पूर्ण शक्ति पर केवल 2 मिनट तक टिक सकता था, अब 3 मिनट 20 सेकंड तक लड़ सकता था। और वापसी ज्वार, ये नया गुण। इसका अर्थ था कि हर बार जब मैं हमला करूंगा मेरे शरीर पर एक और रक्षा परत जुड़ जाएगी। जितनी देर लड़ाई चलेगी मेरी रक्षा उतनी ही मजबूत होती जाएगी। मैंने समुद्री ज्वार त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। धातु के ढांचे से टिककर खड़ा हो गया। फिर मैंने सिर झुकाकर अपनी हथेली की ओर देखा। शेष आश्चर्य अंक। अब बचत करने का कोई मतलब नहीं था। अगले बुधवार लीग शुरू होने वाली थी। बुधवार, जियांग झोउ स्टेडियम। मैं खिलाड़ियों वाले विशेष प्रवेश द्वार से अंदर गया। लेंगे छिंगशुए द्वारा दिया गया कार्ड स्कैन करके प्रवेश किया। जब मशीन ने कार्ड पढ़ा तो बगल में बैठे पंजीकरण कर्मचारी ने मेरी ओर देखा। जियांग चेन, पंजीकृत क्षमता रैंक F। जिस कार्ड को आपने अभी स्कैन किया है उसका अनुशंसाकर्ता लेंगे छिंगशुए है। उसने आंतरिक प्रणाली में कुछ देर खोजबीन की। स्क्रीन पर दिखाई दी जानकारी देखते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। कृपया अंदर आइए, मैं
मैं खिलाड़ियों के पीछे वाले क्षेत्र के C17 कमरे में पहुंचा। मैंने अपनी पीठ पर टंगे कपड़े के थैले से हैचाओ त्रिशूल निकाला और उसे दीवार के सहारे टिका कर रख दिया। उसका गहरा नीला काला डंडा रोशनी में भी बहुत साधारण दिखाई दे रहा था। वर्तमान शॉक पॉइंट कुल 4580। पिछले 5 दिनों में लगभग 300 अंक और बढ़े थे। भीड़ का प्रभाव अब भी जारी था, लेकिन बढ़ने की गति धीमी पड़ रही थी। मुझे किसी नए झटके की जरूरत थी। उद्घाटन समारोह दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। जब मैं सुरंग से बाहर निकला, विशाल स्क्रीन पर खिलाड़ियों की जानकारी दिखाई जा रही थी। जब स्क्रीन पर मेरी बारी आई, पूरे स्टेडियम की तालियों और शोर में साफ साफ एक पल का विराम आ गया। प्रतियोगी संख्या 121, जियांग चेन, जियांगझो नंबर 1 हाई स्कूल। पंजीकृत क्षमता रैंक F। क्षमता का नाम जल छपाक। पूरे स्टेडियम में लगभग 28000 लोग थे। कम से कम 25000 लोगों ने वो बड़ा सा F देख लिया। साधारण दर्शक दीर्घा में एक गंजा आदमी अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, F रैंक भी मंच पर चढ़ सकता है? किसका रिश्तेदार है ये? बस उसी एक वाक्य ने पूरे स्टेडियम में हलचल मचा दी। कोई गलती हो गई क्या? F रैंक तो बस पानी उछाल सकता है। धांधली, ये तो खुली धांधली है। मेरे सामने पैनल लगातार चमकने लगा। शॉक पॉइंट 3, शॉक पॉइंट 2, शॉक पॉइंट 5। कुछ ही सेकंड में 20 से अधिक संदेश दिखाई दिए। हर बार संख्या छोटी थी, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अधिक। मैं सिर झुकाए खिलाड़ियों की कतार में जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन पैनल के कोने में शॉक पॉइंट 4580 से बढ़कर 4917 हो चुके थे। केवल प्रवेश करते ही 1 मिनट में 300 से अधिक अंक मिल गए। उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। अब ड्रॉ शुरू हुआ। विशाल स्क्रीन पर प्रतियोगियों के नंबर घूमने लगे। 37वां मुकाबला। प्रतियोगी 21, जियांग चेन, F रैंक, जल छपाक। प्रतियोगी 78, शीटिए शान, B रैंक, भुजा सुदृढ़ीकरण। पूरे स्टेडियम में तुरंत 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सुनाई दी। ये तो सीधे मुफ्त अंक देने जैसा है। क्या यही यादृच्छिक ड्रॉ है? F रैंक बनाम B रैंक? क्या तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है? VIP क्षेत्र में बैठे जिन जियानफेंग ने स्क्रीन पर मुकाबलों की सूची देखते हुए अपनी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर 2 बार थपथपाई। शीटिए शान। उसके बगल में खड़े प्रबंधक ने सिर हिलाया। शारीरिक क्षमता वाला खिलाड़ी है। हाथ थोड़ा भारी रहता है। मेरा मुकाबला किस समूह में है? 51वें समूह में। सामने युनशान अकादमी का एक C रैंक खिलाड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने स्क्रीन से नजर हटाकर खिलाड़ियों की ओर देखा। उसकी नजर मेरी यानी ग्रे नीली स्कूल यूनिफॉर्म पहने मेरी आकृति पर टिक गई। अगर शीटिए शान जीत गया तो अगले दौर में उसका मुकाबला मुझसे होगा। प्रबंधक ने नॉकआउट का चार्ट खोल दिया। 37वां और 51वां समूह दूसरे दौर में आमने सामने आने वाले थे। जिन जियानफेंग ने बस हल्के से हूं कहा। उसने ये पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि अगर शीटिए शान हार गया तो क्या होगा, क्योंकि वहां मौजूद लगभग सभी लोगों की तरह उसने भी कभी ये संभावना मानी ही नहीं थी। F रैंक का B रैंक को हराना असंभव। प्रारंभिक मुकाबले लगातार चलते रहे। मैं 37वें मुकाबले में था। मेरे आगे अभी 36 मुकाबले बाकी थे। लगभग 2.5 घंटे। मैं खिलाड़ियों के विश्राम क्षेत्र में एक कुर्सी पर बैठ गया। हैचाओ त्रिशूल को अपनी गोद में रखकर आंखें बंद कर ली। बाहर से आती दर्शकों की गर्जना लहरों की तरह लगातार मेरे कानों तक पहुंच रही थी। 2.5 घंटे बाद 37वें मुकाबले के खिलाड़ी कृपया मंच पर आए। मैं हैचाओ त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़ा। शीटिए शान पहले से ही सामने वार्म अप कर रहा था। उसकी दोनों भुजाएं पहले ही आयरन वॉल सुदृढ़ीकरण की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी त्वचा पर गहरे धूसर धातु जैसी चमक दिखाई दे रही थी। दोनों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा था। वो 1.92 मीटर लंबा और 220 पाउंड वजनी था। मैं 1.75 मीटर लंबा और 130 पाउंड वजनी था। मैंने ग्रे नीली स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और हाथ में अपने कद से थोड़ा छोटा त्रिशूल पकड़ा हुआ था। 3 सेकंड में खत्म कर देगा, दर्शक दीर्घा से किसी ने चिल्लाकर कहा। रेफरी ने हमेशा की तरह नियम पढ़ने शुरू किए। शीटिए शान ने अपनी मुट्ठियां आपस में टकराई। धातु की टक्कर जैसी भारी आवाज गूंज उठी। छोटे भाई, तुम्हारा नाम जियांग चेन है ना? मैं सीधा आदमी हूँ, इसलिए पहले ही साफ कह देता हूँ। रिंग पर आने के बाद मैं कोई रियायत नहीं दूंगा, लेकिन ताकत पर थोड़ा नियंत्रण रखूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी हड्डियां और मांसपेशियां घायल होंगी। 2 महीने आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। डरना मत जूनियर, मैं मुस्कुरा कर बोला। हड्डियां और मांसपेशियां किसकी टूटेंगी, तुम्हारी या मेरी? मेरी बात सुनकर शीटिए शान एक पल के लिए चुप रह गया, फिर हंस पड़ा। अच्छा, F रैंक वालों में तुम पहले हो जिसने मुझसे इस तरह जवाब देने की हिम्मत की है। ठीक है, अगर तुम मेरी एक मुक्का भी झेल गए तो मैं शीटिए शान तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैंने सिर हिलाया। याद रखना, मैं बहुत खाता हूँ। मुख्य रेफरी के पीछे हटने से पहले मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन ध्वनि विस्तार प्रणाली बहुत संवेदनशील थी। एक बात साफ कर दूं, पूरे स्टेडियम का शोर आधा शांत हो गया। मेरा पंजीकृत रैंक F है। मेरी क्षमता का नाम जल छपाक है। ये जानकारी गलत नहीं है, लेकिन 1 महीने पहले हुए वास्तविक युद्ध परीक्षण के बाद मेरी क्षमता में परिवर्तन हो गया। सेना पहले ही इसकी पुष्टि कर चुकी है। स्कूल की जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हुई है। मैंने हैचाओ त्रिशूल का निचला सिरा अखाड़े की जमीन पर टिकाया। मेरी वास्तविक क्षमता अब C रैंक है। मेरी क्षमता का नाम है जल प्रवाह नियंत्रण। पूरा मैदान 1 सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर दर्शकों में हंगामा मच गया। C रैंक? सीधे F से C? एक ही क्षमता इतनी रैंक कैसे बढ़ सकती है? मजाक कर रहे हो क्या? पूरी क्षमता जगत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। C रैंक का जल प्रवाह नियंत्रण अगर सच है तो F रैंक से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी B रैंक शीटिए शान की आयरन वॉल क्षमता के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं। नतीजा नहीं बदलेगा। जिन जियानफेंग कुछ नहीं बोला, वो केवल रैंक नहीं देख रहा था, वो ये सोच रहा था कि मैंने इसी समय ये जानकारी सार्वजनिक क्यों की। अगर कोई सचमुच केवल C रैंक का हो और सामने B रैंक का शीटिए शान खड़ा हो तो सबसे अच्छी रणनीति चुपचाप लड़ना होती। मुकाबले से पहले अपना तुरुप का पत्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं था, जब तक कि जो मैंने दिखाया था वो असली तुरुप का पता ही न हो, बल्कि केवल दूसरी परत हो। 37वें
समूह का मुकाबला शुरू। जैसे ही शिटिएशान ने पहला कदम आगे बढ़ाया, पूरा अखाड़ा हल्का सा कांप उठा। 220 पाउंड का उसका शरीर आयरन वॉल की धूसर चमक से ढका हुआ मेरी ओर दौड़ा। उसकी मौजूदगी का दबाव किसी छोटी